जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो प्रणांग में मौजूद सभी का मैं न्यूज़ 24 एवं वृंदावन सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो आकर दीप प्रज्वलन करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जिस कार्यक्रम में हम सभी लोग शामिल हुए हैं वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मधुबन न्यूज़ 24 के चेयरमैन गणेश अग्रवाल जी से आग्रह करती हूँ कृपया करके वो सभी अतिथिगण का सम्मान करें। गणेश अग्रवाल जी, सहयोगी लक्ष्मण अग्रवाल जी एवं रोहित अग्रवाल जी। जिन पुलिस वालों ने मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई, उन्हीं को नमन करने के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। मैं सभी अतिथियों से सम्मानित रूप से कहना चाहूँगी कृपया करके वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, वृक्षारोपण के लिए प्रस्ताव करें। ये हमारे जो 8 वीर जवान हमारे एक तरह से परिवार के हिस्से जो शहीद हुए हैं, उनके लिए 2 लाइन में कहना चाहूँगा। सूखी भर डूब गया, सूखी भर डूब गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता न चला, सारे ही जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किसी के परिवार की तो रोटियां चली गई। अब इस कार्यक्रम को विलंब न करते हुए, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सभी मंचासी जितने भी अतिथिगण हैं उनसे अनुरोध करूंगी कृपया करके वो 2 शब्द इस बारे में ज़रूर कहें। सबसे पहले मैं मंचासी महाराज तीक्ष्ण दास जी महाराज जी से अनुरोध करूंगी कृपया करके वो 2 शब्द जरूर कहें इस बारे में। आज वीर शहीदों के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और उनके याद करने के लिए उनके नाम से जो वृक्षारोपण 420 न्यूज़ चैनल के द्वारा आयोजित किया है, बहुत प्रशंसनीय है। 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता। आज हम जो पौधा लगा रहे हैं वो पौधा नहीं है, आगे चल के वृक्ष बनेगा, फलदार बनेगा। किसी की छाया, किसी की प्रकृति का जो बैलेंस है उसको साधने में बहुत सहायक होगा। हम कालांतर में काम को भूल जाते हैं, लेकिन हम सभी का कर्तव्य दायित्व है जो देश के लिए शहीद हुए हैं, आम जनता जनार्दन के लिए शहीद हुए हैं, भारत भूमि के लिए शहीद हुए हैं, उनको भी याद रखें। जिस दिन हमें आज के दिन जो वृक्षारोपण कर रहे हैं
तो हम सबका दायित्व बनता है साल में एक बार यहाँ जरूर इकट्ठा हो। आज हम लोग इन वीर योद्धाओं की स्मृति में वृक्षारोपण यहाँ पर हुआ है। न्यूज़ 24 का यह बहुत सुंदर आयोजन, हम क्या उनको शब्दों की भावांजलि दे सकते हैं, वो तो अपने प्राण ने उसको न्यौछावर करके चले गए हैं। और इस मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा गया है, इसको सदगति कहा गया है। महाभारत में ऐसा आख्यान है, दो लोग वह श्रेष्ठ हैं, एक योग युक्त परिव्राट और दूसरा जो धर्म समाज और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। एक योग युक्त महापुरुष और उन दोनों को समश्रेणी में रखा गया है। तो ये तो मुक्त हुए हैं, ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इन 8 लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि में समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद मैं विधायक पूरन प्रकाश जी से कहूँगी, कृपया करके वो भी 2 शब्द जरूर कहें। उसी बीच में 5 दिन पहले जो 5 दिन पहले जो 8 हमारे शहीद हुए हैं, उनके सम्मान के रूप में जो हमारा उनके नाम से जो पेड़ लगाए हैं, जहाँ हम सब आए हैं, हम ये भी अनुरोध करेंगे कि जो आए हैं 6 महीने में 3 महीने में जो उनके नाम से पेड़ लगाए, उनकी तख्ती लगी हुई है, इसकी देखभाल भी करें, समय से पानी खाद भी दें, जिससे बड़े होकर वो शहीदों के एक सदी श्रद्धांजलि हो। वैसे तो आज ऐसा मौका नहीं है कोई भाषण का या किसी चीज़ का, लेकिन आज जो न्यूज़ 24 ने एक जो सिलेक्शन किया, वो 8 शहीदों को सम्मान के रूप में यहाँ पर सबको इकट्ठा करके वो एक बहुत ही सराहनीय है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रथम बार उन शहीदों के परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपया परिवार को, एक विशेष पेंशन जब तक रिटायर्ड होते जो उनकी तनख्वाह होती है उसी के समकक्ष वो एक उस परिवार के बालक को नौकरी जिनके वो चाहें, ये सारा वो किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के मुखिया भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इससे पूर्व में खाली जो आर्मी पे जो बॉर्डर पर होते थे उन्हीं को सही हम कहते थे, उन्हीं के सम्मान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वो थी सहूलियतें वो प्रदान की जाती थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा शहीदों के प्रति 1 करोड़ रुपया, एक नौकरी और पूरी विशेष पेंशन का जो घोषणा की, और सबको कल ही हम देखे आए। तो उस 8 शहीदों में मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरारी गांव का जितेंद्र पाल सिंह भी थे, उनको हम ये सब जो सरकार से वो थी वो कल दे के आए। इसी के बाद मैं माननीय रविकांत गड़गड़ जी से बोलूँगी कि वो कृपया करके अपने 2 शब्द जरूर कहें। हम सब आज इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए वीर जवान अपनी ड्यूटी में, अपनी सेवा में मनोयोग से लगे हैं। और उन्हीं के जीवन पर जब कोई आँच आती है तो बंधुओं, हम लोग भी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार की घटना कानपुर में घटित हुई और जिस प्रकार से अपराधी तत्वों से संघर्ष करते हुए पुलिस के अधिकारी और जवान इस घटना में शहीद हुए, उन सभी के प्रति आप सबने अभी अपने श्रद्धांजलि भावांजलि प्रदर्शित की है। जैसा कि भाई पूरन प्रकाश जी बता रहे थे, प्रदेश सरकार ने भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनके द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जिस प्रकार से उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और विशेष पेंशन देने का निश्चय और परिवार के एक व्यक्ति को
नौकरी देने का निश्चय करके अपने भावों को, अपने कर्तव्यों को प्रकट किया है। बंधुओं, आज जो हमने वृक्षारोपण किया है, इस वृक्षारोपण के माध्यम से उनकी याद हमेशा ताजा रहेगी और अनेक जो बंधु पुलिस के अधिकारी और जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा जिन वृक्षारोपण किया गया है, वह भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए इनको अपनी प्रेरणा मानेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आज के इस अवसर पर इस जीवंत वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए न्यूज़ 24 के सभी सम्मानित प्रबंधकों को और सहयोगी टीम को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ मैं राजवीर सिंह चौकी इंचार्ज रंग जी से कहूँगा कि 2 शब्द कहें, क्योंकि उन्हीं के टीम के सदस्य हैं। वृंदावन वासियों, मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे अधिकारी सीओ साहब, साहिबान, एसओ साहब, उप निरीक्षक और कांस्टेबल द्वारा अपने कर्तव्य करते हुए जो बलिदान दिया गया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका बहुत बड़ा बलिदान है। इसको हम लोगों द्वारा ऐसे अपराधियों को लगातार कार्रवाई चलती रहेगी और इसमें हम अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हमें कितना ही और भी बलिदान देने पड़े। अब उनके नाम पर न्यूज़ 24 द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया है, इसके लिए न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं के नाम से ये वृक्ष लगाए गए। इनको दम भी जब तक रहेंगे यहाँ देखते रहेंगे, सींचते रहेंगे। और इसके अलावा जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा ड्यूटी है, उसे 24 घंटे करते हुए उस जैसे अपराधियों को के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। भाई साहब, एक तो वृक्ष लगाए जो कि एक जीवंत श्रद्धांजलि देने की एक पहल की है। इसी के साथ एक तुलसी का पौधा भी आप लोगों को भेंट करने के लिए, जिससे कि एक यादगार पल रहे, घर में लगे तो याद रहे कि हाँ, हम उस प्रोग्राम में गए थे, जिससे कि वो पौधा दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। वृंदावन की धरती को नमन करते हुए यहाँ पर प्रोग्राम में, इसको प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे, वृक्षारोपण में जो श्रद्धांजलि दी गई उन शहीदों को नमन करता हूँ। तत्पश्चात पूरे प्रांगण को नमन करता हूँ। उसके बाद महाराज श्री हमारे विधायक जी, सजी बाबू साहब, मंत्री जी और उपस्थित सभी अतिथिगण यहाँ पर जो विशेष अपना समय निकाल कर आए, उन सबों को विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हम लोगों के लिए, अपने शहीदों को याद करने के लिए जो समय निकाला है। सभी को बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। शासन के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार इस बार भी वन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। जगह जगहों पर धरा को सींचने के लिए, धरा की कह सकते हैं बैलेंस को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से वन महोत्सव पौधारोपित किया जाता है और यहाँ पर प्रयास ये किया जाता है, साथ में जो उद्देश्य है वन महोत्सव मनाने का, उस उद्देश्य को सार्थक बनाने का भी पूर्ण रूप से प्रयास किया जाता है। इस प्रयास में शासन के निर्देश पर जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
सामान्य आम नागरिक भी इसमें पीछे नहीं रहते, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और पूरी तरह से ये प्रयास करते हैं कि धरा की जो जाने अनजाने में हमारे और आपके सभी के द्वारा जो क्षति हो जाती है उसकी पूर्ति किसी अंश तक हम लोग अवश्य कर दें। इस सभी के साथ मथुरा न्यूज़ 24 ने इस पहल को और अधिक विशेष बनाने का प्रयास किया। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो विगत दिनों कानपुर जैसे बढ़िया, जैसे मेट्रो सिटीज़ में के नाम से भी जाना जाता है, इतनी बढ़िया जगह पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें हमारे पुलिस के 8 अधिकारी और जवान अपने शहीद हुए। ये बहुत ही दुखद घटना के रूप में सामने आया, लोमहर्षक इसे कह सकते हैं। सबके बीच में मथुरा न्यूज़ 24 ने उन सभी 8 शहीद जवानों की शहादत को नमन करने का एक प्रयास किया है, जिसमें मथुरा के जनप्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया, निवेदन किया। मथुरा न्यूज़ 24 का निवेदन को स्वीकार किया जनप्रतिनिधियों के द्वारा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मथुरा के बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश जी, जिन्होंने यहाँ पर आकर के उन शहीद जवानों के नाम पर पौधारोपण किया और साथ में अपना प्रयास भी किया, अपना वचन भी दिया। अपने संबोधन के दौरान आपका कहना था कि ये पौधा रोपित नहीं किया गया, ये पौधा हमने एक तरह से गोद लिया है और हर तरीके से ये भरसक प्रयास रहेगा कि इस पौधे को कभी भी मरने न दिया जाए। इस सभी की व्यवस्थाओं के बीच में जब ये कार्यक्रम अब समापन की ओर हो चुका है, ऐसे में पूरन प्रकाश जी से मैंने निवेदन किया। मुझे जब आदेश प्राप्त हुआ मथुरा न्यूज़ 24 के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, तो मैंने जब निवेदन किया तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया अपनी उसी शैली में और मुस्कुराते हुए, हालांकि बहुत कुछ बोल चुके हैं, फिर भी एक बार मैं फिर प्रयास करूंगा कि शायद मुझे भी इनका सानिध्य मिलेगा और मेरे सामने बोलने का और मुझे इनसे कुछ सवाल जवाब करने का भी मौका मिल पाएगा। जी विधायक जी, बताएं। राधे राधे। पूरी व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? वन महोत्सव अब समापन हो चुका है, इसको लेकर आप क्या? हमारा तो नंबर ही ना है हमारे, तो आप जब वृंदावन वासी हो, हम मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन आपने जो हम कहते वो हमसे ज़्यादा आपने सब मैसेज दे दियो जी। मेरा सबसे पहले ये आपका प्रताप कह सकते हैं ना, ये तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा आपके न्यूज़ 24 तो उसको न्यूज़ को, क्या आपकी पूरी आपकी चेयरमैन से लेके सभी हमारे न्यूज़ 24 के जितने भी हमारे साथीगण हैं, सब ने एक ऐसा सिलेक्शन रखा, और भी बहाना हो सका और भी कुछ, लेकिन कैसे रखा, जब हमारा प्रदेश 1 से लेके 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है वृक्षारोपण का, उसका आयोजन में आज न्यूज़ 24 के चैनल ने जो यहाँ पर करके दिखाया है, उससे भी बड़े 4 चांद लगाए हैं। एक श्रद्धा सुमन के रूप में कहिएगा, 5 दिन पहले जो कानपुर में जो हमारे 8 उत्तर प्रदेश पुलिस के, जिसमें एक सीओ, एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी जान देश के लिए, प्रदेश के लिए न्यौछावर कर शहीद जो हुए, उनके सम्मान में, उनके नाम से मैं प्लेट लगा के जो आयोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज के इस उत्सव मौके पर मुझे भी मौका मिला न्यूज़ 24 के माध्यम से कि मैं भी अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर सकूं, और साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट वृक्षारोपण का है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है। अभी 4 महीने जो हमारी महामारी चल रही थी, अभी भी चल रही है देश और दुनिया में, कोरोना जैसी कोविड-19 वाली, उसमें आपने देखा कि आप दिल्ली से आप हिमालय दिखने लगा था, इतना वातावरण साफ हो गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा आज के मौके पर कि आपने इसके साथ जो आयोजन करने के बाद, जब अभी तक देखे थे वृंदावन आते थे, आपकी बड़ी बड़ी ठाकुर जी की मूर्तियाँ मिलती थी, तस्वीरें मिलती थी, लेकिन आज तुलसी जो हमारी पूजी जाती है घर घर में, वो हमको दी है। वो एक अपने आप में उसमें 4 चांद लगाए हैं। मैं सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जबकि मथुरा वृंदावन विधानसभा में आता है, मैं बलदेव क्षेत्र का विधायक हूँ, पहले 3 बार से गोवर्धन का था, 2 बार से बलदेव का हूँ, लेकिन आपका जो हुक्म जाता है तो मैं उसको फौर वो नहीं कर सकता हूँ। उसका आपका सानिध्य, आपका प्यार इतना मिलता है वृंदावन में, कि वृंदावन तो हमारी देश और दुनिया में अपनी आप ही ख्याति है, और उसमें जब आप जैसे हों तो हमें 4 चांद लगने होते हैं। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बछेड़े से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और कामना करता हूँ कि ऐसे जो हमारे पेड़ लगाए हैं, जो हमने गोद लिए हैं,
ये इतने बड़े होमे के छाँव दें आने वाले समय में, ऑक्सीजन दें सबको, पेड़ वगैरह फल आते वातावरण को शुद्ध रखें, उसी के लिए आपने बहुत बड़ा सोच अपने आप में न्यूज़ 24 की पूरी टीम ने दिखाया है। उसमें सबसे पहले आप भी पात्र हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे साथ रहे बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश जी। अपनी चिरपरिचित अंदाज में, अपनी चिरपरिचित शैली के अंतर पर इन्होंने जिस प्रकार से अपने शब्दों को बयां किया, ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। हम उनके इन सभी शब्दों को नमन करते हैं और शहर से स्वीकार करते हुए उनसे ये उम्मीद करते हैं कि अभी तक जिस प्रकार से आपने मथुरा की सेवा की, आपने अपने क्षेत्र की सेवा की, अपने क्षेत्रीय लोगों की सेवा के लिए आप तत्पर हमेशा बने रहते हैं। तो यही उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी प्रकार से आप जनता की उपेक्षाओं पर हमेशा खरे उतरें और जनता जब भी आपको याद करे तो उससे पहले आप उनके पास तक पहुँचें, अपने कर्तव्य का बोध जरूर करें। साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मथुरा के लाल के नाम से विख्यात कहे जाने वाले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रविकांत गर्ग जी। मथुरा के लिए एक बहुत पुराना चेहरा है ऐसा कि रविकांत गर्ग जी कभी किसी के नाम के मोहताज नहीं रहे। आज चिरपरिचित ऐसे व्यक्ति हैं कि चेहरा देखते ही लोग अपने आप पहचान जाते हैं। चाहे भले अभी मैं जब आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस चीज़ को देखेंगे कि रविकांत गर्ग जी बेशक कोविड-19 जैसी महामारी के कारण से चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों से लोग उनको पहचान जाते हैं कि नहीं, ये रविकांत जी हैं, हमारे अपने रविकांत गर्ग जी। रविकांत जी, बिल्कुल इस सब के बीच में जैसा कि ये कानपुर में दुखद दुर्घटना हुई, इसको बाद में आज ये पौधारोपण में उसको मथुरा न्यूज़ 24 ने सम्मिलित करने का एक चेष्टा, एक प्रयास किया, क्या कहेंगे इस सबको लेकर? आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण और यादगार अवसर है, जहां एक और कानपुर की घटना में वीर शहीद हुए पुलिसकर्मियों को अपनी जीवंत श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए न्यूज़ 24 के द्वारा ये पौधारोपण का, वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही आज प्रदेश में जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वन महोत्सव और वृक्षारोपण तथा पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम लगातार 1 जुलाई से 8 जुलाई तक चलाया गया, उसका समापन का अवसर भी है। आज 25 करोड़ वृक्षों का रोपण प्रदेश में एक हफ्ते में करके जो इतिहास बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, अपने ही पिछली बार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसलिए इस बार पुनः गिनीज बुक में नाम दर्ज कराकर अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। वो ये आस्था है, उनकी समर्पण है। वृक्षों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हर व्यक्ति की जीवन शैली को सुधारने का जो प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है वह वास्तव में सराहनीय है। और मैं न्यूज़ 24 के सभी सदस्यों का, सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन वीर शहीदों को उन्होंने जो अपनी जीवंत श्रद्धांजलि इस वृक्षारोपण के माध्यम से की, हम उनको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि न्यूज़ 24 इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों को भी आगे बढ़ाता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद रविकांत जी। आपने जिस प्रकार से एक आशीष प्रदान किया, एक वरिष्ठ होने के नाते आपने जो अपनी शुभेच्छाएं प्रदान की हमें, अपने मथुरा जनपद का हमें भी एहसास दिला दिया कि हम यहीं पर कार्य करते हैं और आप सभी का स्नेह आशीष, आप सभी का प्रेम हमें इसी प्रकार लगातार मिलता रहेगा, ऐसी हम सभी कामना भी करते हैं। तो इस तरह हमारे साथ रहे विधायक पूरन प्रकाश और रविकांत गर्ग जी, जिन्होंने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की, मथुरा न्यूज़ 24 के इस प्रयास को भी सराहा और आगे भी इच्छा जाहिर की कि इसी तरीके से आगे भी कार्य करते रहें। तो हम अपने सभी दर्शकों को, साथ ही अपने सभी अतिथियों को ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हमारा पूर्ण रूप से ये प्रयास रहेगा कि सत्य आपके स्क्रीन तक पहुँचे, सत्य हम अपने प्रत्येक दशा में आप तक पहुँचाएँ और साथ ही आपकी सभी जो उम्मीदें हैं हमारे ऊपर, हम उन पर भी खरे उतरें। मथुरा न्यूज़ 24 के लिए मोहित चतुर्वेदी।